हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका एसएनए परिवार सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज एक अपन बेहतरीन छोटे से टॉपिक से बात करने जा रहे हैं, अपडेट बात करने जा रहे हैं, जहां से हर एग्जाम में एमसीक्यू आता है, जिसका नोट सेट में भी एमसीक्यू देखने को मिला। छोटे से दो डिसऑर्डर होते हैं जो हमेशा अराइज होते हैं आर्टरी से। सबसे पहले तो अपन आर्टरी के बारे में छोटी सी बात करें तो अपन यूं कहते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम कौन करती है? आर्टरी करती है। इसी आर्टरी से जो दो छोटे छोटे डिसऑर्डर आते हैं बच्चों, एक होता है बच्चों रेनॉल्ड्स डिजीज और एक होता है बच्चों जिसे अपन कहते हैं बेटा बर्गर डिजीज। ये जो बर्गर डिजीज है इसी का दूसरा नाम होता है जी थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। यहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। कौन सी कंडीशन है? आप रेनॉल्ड्स फिनोमेना किसे कहोगे और आप आपकी बर्गर डिजीज किसे कहोगे? दोनों बीमारियां किसकी है? आर्टरी की है। अब आर्टरी में होता क्या है? अगर यहां पे स्मॉल साइज की बिल्कुल छोटी छोटी आर्टरियां आपकी बॉडी में अगर वो अफेक्ट होती है, वो खराब होती है, उनसे होने वाला डिसऑर्डर कौन सा कहलाएगा? रेनॉल्ड। कौन सा कहलाएगा? रेनॉल्ड। अगर मीडियम और लार्ज की बात आ जाए, मीडियम साइज की बात आ जाए, तब आप कहोगे किसकी बात होगी बच्चों? बर्गर डिजीज की। तो जब भी बात आप यहाँ पे रेनो डिजीज के बारे में कहोगे तो सबसे पहली तो बात ये कहोगे बच्चों कि यहाँ पे होती है स्मॉल साइज आर्टरी इफेक्ट। इसमें हमेशा जो आर्टरी अफेक्ट होती है, जो आर्टरी खराब होती है, कौन सी होती है बेटा? स्मॉल साइज। तो साहब आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें होती है वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम साइज आर्टरी इफेक्ट। इसमें हमेशा जो आर्टरी इफेक्ट होती है, खराब होती है बच्चों, कौन सी होती है? मीडियम साइज होती है। फिर अपन ये कहे कि ये आर्टरियों के अंदर बीमारी होती कैसी है, क्या काम होता है इसके अंदर? जब भी आपका ये बीमारियां होती है, रेनो डिजीज होती है और बर्गर डिजीज होती है, अगर मैं कहूं कि मान लो ये स्मॉल आर्टरीज है, सपोज दैट करो कि आपकी जो फिंगर्स है, इन फिंगर्स में कौन सी आर्टरीज है? स्मॉल साइज की है। अगर मैं ये कहूं कि मान लो ये यहां से आर्टरी खराब हो गई, तो इससे फिंगर का जो लास्ट पार्ट है यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और अगर यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो थोड़े टाइम पे ये क्या पड़ जाएगी? उंगली काली पड़ जाएगी। और उंगली का काला पड़ना क्या है? गैंग्रीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर यहां से आर्टरी खराब हो गई तो यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी। यहां इसका सबसे जो मेन कारण है, इसका जो कोजेज है रेनो डिजीज का, स्मॉल आर्टरी खराब होने का, एक तो इसका कारण है बच्चों जेनेटिक, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट जहां से एमसीक्यू आता है, कोल्ड एक्सपोजर। सबसे ज्यादा जो इसका कारण है वो कौन है? कोल्ड एक्सपोजर। अपनी मम्मियों में होता है सबसे ज्यादा। गांव में जो मम्मियां सर्दियों में बहुत जल्दी उठती है, 5 बजे 6 बजे उठती है, भैंसों को चारा डालती है, झाड़ू लगाती है, काम करती है, जैसे उनके हाथों को ठंड लगती है, उनकी उंगलियां काम नहीं करती। मम्मियां यूं कहती है कि मैं सुबह उठ के दूध निकालती हूँ तो मेरे से निकाला नहीं जाता, मेरी उंगलियां काम ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहां जैसे कोल्ड एक्सपोजर हुआ, इस कोल्ड एक्सपोजर की वजह से क्या होता है बच्चों? सीवियर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। बहुत ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पिचक जाती है। कौन पिचक जाती है बच्चों? स्मॉल साइज आर्टरी। कौन सी आर्टरी पिचकती है स्मॉल साइज सबसे ज्यादा? बच्चों आप इसमें साइड की बात करोगे तो मोस्ट कॉमन कौन सी साइड इफेक्ट होती है? फिंगर वाली। अरे बोलो भाई, सबसे ज्यादा कौन सी इफेक्ट होती है? फिंगर वाली होती है। उंगलियों वाली जो आर्टरी वो सबसे ज्यादा खराब होती है। अगर मान लो यहां से पिचक गई, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया फिंगर्स की आर्टरीज में, तो इनका जो एंड पार्ट है इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और ब्लड सप्लाई नहीं होगी बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे साइंस में? यहां साइन में आ जाएगा बच्चों कलर चेंज। फिंगर का कलर चेंज हो जाएगा, और चेंज में कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ब्लू कलर हो गया। साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? पेन देखने को मिलेगा। या फिर बच्चों यहां पे आता है प्रिकलिंग सेंसेशन। अरे कौन सा सेंसेशन आता है? प्रिकलिंग। क्या होता है प्रिकलिंग सेंसेशन? फीमेल को या मेल को ऐसा लगेगा कि यहां पे इसकी उंगलियों में कोई सुई चुभो रहा है। जो ऐसे सुई चुभोता है वैसा जो अपीयरेंस आएगा, वैसी जो चीजें फील होगी, क्या कहलाएगा? कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ पे प्रिकलिंग सेंसेशन आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बच्चों इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहां पे इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है गैंग्रीन। क्या बन सकता है बच्चों? गैंग्रीन बन सकता है। अगर मैं कहूं कि मान लो एक पौधा है, आप उस पौधे में डेली पानी डालते थे, पौधा बिल्कुल हरा है, आपने उसमें पानी डालना बंद कर दिया, धीरे धीरे पौधा सूखेगा और उसके पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे बिल्कुल एंड पार्ट में सप्लाई नहीं होगी, ये काली पड़ने लग जाएगी, झड़ने की स्थिति में आ जाएगी, वही क्या कहलाता है? गैंग्रीन वाली बात होती है। गैंग्रीन वाली बात होती है। तो साहब इसके लिए आप डायग्नोसिस क्या करोगे? टेस्ट क्या करोगे? डायग्नोसिस की बात आती है तो बच्चों आप इसका
आईओसी, आईओसी का मतलब होता है सर जी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। साहब यहां पे आपका इन्वेस्टिगेट करने का चॉइस क्या है? आप कहोगे सर यहां पे है यूएसजी, और यूएसजी में कौन सी यूएसजी है बच्चों? डॉपलर। अरे भाई कौन सी है? डॉपलर से पता लगाओगे। तो साहब ट्रीटमेंट कैसे करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो आपको देनी है वेजो डायलेटर, और वेजो डायलेटर में आप क्या दोगे? सीसीबी। सीसीबी क्या है बच्चों आपकी? सीसीबी होती है बेटा आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अरे बोलो भाई कौन सी है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही क्यों दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ट्यूनिका मीडिया में मिडल लेयर में कैल्शियम जो होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि मिडल लेयर जो होती है ट्यूनिका मीडिया होती है, उसमें कैल्शियम जो सेल होती है वो आपकी मिडल जो ट्यूनिका मीडिया की सेल होती है उनमें जैसे ही कैल्शियम आता है ट्यूनिका मीडिया में कॉन्ट्रैक्शन आता है। अगर वहां पे कैल्शियम आना बंद हो गया तो ट्यूनिका मीडिया में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा और ब्लड वेसल्स क्या होगी? डायलेट, आराम से ब्लड बहेगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वॉल ऑफ वेसल्स पे जाके काम करती है, ट्यूनिका मीडिया पे जाके काम करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराती है। और कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं? अपडेट बात हो गई, ये नई बात हो गई। इसके लिए अपन जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें देते हैं बच्चों निफेडिपिन। अरे बोलो भाई क्या देते हैं? निफेडिपिन। ऐसी दवाइयां जिनके लास्ट में पीन लगता है वो सारी दवाइयां कौन सी है? सीसीबी। सारी दवाइयां कौन सी है? सीसीबी। यही दोगे, एम्लोडिपिन नहीं दोगे, केवल कौन सी दोगे? निफेडिपिन। पर अगर इससे आराम नहीं मिला तो और अपन सर्जरी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप क्या दोगे बेटा? हॉट एप्लीकेशन, गर्म पानी लगाओगे, गर्म पानी से धुलवाओगे, हॉट थेरेपी दोगे। साथ में जो कोल्ड एक्सपोजर है, जो ठंड वाला पार्ट है, कोल्ड एक्सपोजर को करोगे बच्चों अवॉइड। अवॉइड करना है, दूर करना है कोल्ड एक्सपोजर को, कोल्ड एक्सपोजर नहीं रखना है बच्चों। मैं बच्चों आपसे कहूं यहाँ पे ये तो बात होगी स्मॉल साइज आर्टरीज की बात हुई। स्मॉल साइज आर्टरीज के बारे में आपने कह दिया कि रेनो डिजीज है, तो साहब आपकी बर्गर डिजीज कौन सी है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरीज कौन सी है? इसके बारे में बात की तो आपने कहा मीडियम साइज। और इसके अंदर बच्चों जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट होती है, इसके अंदर भी मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है फिंगर्स, मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है फुट, मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है बच्चों इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट कॉमन बच्चों इसके अंदर इफेक्ट होती है पोप्लाइटियल आर्टरी, पोप्लाइटियल आर्टरी। और बच्चों यहां पे होता है काल्फ एरिया, काफ एरिया। यहां पे क्या देखने को मिलता है? अगर मैं इस बर्गर डिजीज के कारण की बात करूं तो इसका मोस्ट कॉमन कारण है स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन कारण क्या है? स्मोक। जो पेशेंट स्मोक करता है तो स्मोक करने की वजह से ये जो आपकी आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर जो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है, अगर इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर स्मोक की वजह से निकोटिन आता है, स्मोक की वजह से निकोटिन आता है और ये निकोटिन आके जमा होता है, तो ये जहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा था इस एरिया में क्या हो जाता है बच्चों? हार्डनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? हार्डनेस। और ये इसके अंदर जो हार्डनेस आती है इसकी वजह से यहां पे डिक्रीज हो जाता है बच्चों, डिक्रीज ल्यूमन ऑफ वेसल्स। यहां जो वेसल्स है इस वेसल्स का क्या हो जाएगा बच्चों? ल्यूमन क्या हो जाएगा? ल्यूमन बिल्कुल बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और ये जो ल्यूमन कम हो जाता है इस ल्यूमन की वजह से ही क्या देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूमन की वजह से बच्चों देखने को मिलता है कम होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अगर यहां पे इसका ल्यूमन कम हो गया तो यहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी, और कम होगी तो फाइनली इसमें भी क्या हो सकता है? गैंग्रीन हो सकता है। तो इसका भी कॉम्प्लिकेशन की बातें करें तो बच्चों इसमें भी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है बेटा? कॉम्प्लिकेशन आता है गैंग्रीन। अरे बोलो भाई कौन सा कॉम्प्लिकेशन आता है? गैंग्रीन कॉम्प्लिकेशन आता है। पर इसके साइन क्या आते हैं? इसके अंदर साइन में हमेशा आता है पेन। पर जब पेशेंट कर रहा हो एट रेस्ट, जब पेशेंट रेस्ट करता है तब इसमें कोई पेन नहीं होता, नो पेन। पर यहां पे अगर पेशेंट वॉक करता है, पेशेंट चलता है, पेशेंट वॉक करता है, तो वॉक के दौरान, ड्यूरिंग वॉक चलता है, अगर वो चल रहा है, घूम रहा है, इस दौरान उसमें दर्द होगा, ड्यूरिंग वॉक उसमें पेन होगा। ड्यूरिंग वॉक पेन होना कहलाता है क्लाउडिकेशन। अरे बोलो भाई क्या कहलाता है? क्लाउडिकेशन। ये जो क्लाउडिकेशन है ये किस में होता है? केवल बर्गर डिजीज में, नॉट रिनोड, केवल बर्गर। आराम से बैठा है, आराम से कुछ नहीं करा, पेन नहीं होगा, चल रहा है वो, उसके हाथ पैरों के अंदर, पैरों में सबसे ज्यादा दर्द होगा। साथ में देखने को मिलता है बच्चों, साथ में देखने को मिलता है बच्चों जो काफ एरिया है,
इस काप एरिया में आता है नो पल्स, यहां पे कोई पल्स नहीं आती। या अपन कहते हैं बच्चों जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में कई बार पल्स क्या हो जाती है, एब्सेंट, पल्स आती ही नहीं है, पल्स फील होती ही नहीं है बच्चों। या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चों आपको देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे देखने को मिल सकता है बच्चों हियर साउंड, साउंड आता है। और ये साउंड कहां पे आता है बच्चों, ये साउंड देखने को मिलता है बेटा कोइलियक पार्ट में, कोइलियक टंग के अंदर, ब्लड इकट्ठा होने की वजह से। अब इसके भी अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर इसमें भी अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें भी अपन करते हैं डॉपलर, डॉपलर करते हैं, यूएसजी करते हैं, पता लगाते हैं इससे। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो इसमें भी अपन ट्रीटमेंट क्या करते हैं बच्चों, सीसीबी। साथ में अपन बच्चों हमेशा अवॉइड कराएंगे स्मोक, पेशेंट से स्मोक नहीं कराएंगे। और इन सब से आराम नहीं पड़ा तो जो गैंग्रीन वाला पार्ट है उसकी क्या करेंगे बेटा, सर्जरी करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। इसके अलावा और इसका कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा इसका बच्चों और कोई इलाज नहीं है। तो यहां तक जो अपन बात कर रहे थे, अपडेट जो बात कर रहे थे, नई जो बात कर रहे थे अपने रेनो डिजीज के बारे में, बर्गर डिजीज के बारे में। बने रहिए एसएनए परिवार के साथ में, सब्सक्राइब करिएगा शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नए अपडेट्स के लिए, नई बातों के लिए, नई नई बातें और नौकरी एसएनए परिवार के साथ में। थैंक यू सो मच बच्चों।